वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज आपके पत्रों के उत्तर देने की बारी है। आपके बहुत से पत्र हमारे पास आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोगों के पत्रों के उत्तर दे दिए जाएं। हमारे यहाँ पर जो भी पत्र आते हैं उनका उत्तर अवश्य दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी देर चाहे हो सकती है। तो आज के पत्र लेते हैं। पहला पत्र है सोनीपत से प्रेम कक्कड़ का। लिखते हैं, मैं फैक्ट्री का मैप भेज रहा हूँ। 10 साल से धागा बनाने का काम कर रहा हूँ, भविष्य कैसा होगा? प्रेम जी, ये जो आपने मैप भेजा है अपनी फैक्ट्री का, इस मैप में आपने बीच एक तरफ फैक्ट्री है, बीच में खाली स्थान है, उसके बाद आपके सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, ऐसा आपने दिखाया है। मंदिर आपने बिल्कुल रोड पर ले लिया है, बॉर्डर लाइन पर जो बाउंड्री है उसी के साथ ही आपने ऑफिस ले लिया, ऑफिस के साथ ही आपने अपना अटैच बाथ बना लिया है, टॉयलेट है। देखिए प्रेम जी, ऐसा है कि आपके यहाँ पे वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का बहुत बुरी तरह से उल्लंघन किया गया है और इसीलिए आपका कार्य जो है 10 सालों से भी आप एक नाम मार्केट में नहीं बना पाए हैं इस पर्टिकुलर धागा बनाने की यूनिट में। आपको एक तो सर्वेंट क्वार्टर्स और फैक्ट्री के बीच में कोई अवरोधक होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको शीघ्रता से वास्तुशास्त्र के सिद्धांत लागू करवाएं, क्योंकि आपने 10 साल का जो समय लगा दिया है, 10 साल का समय एक बहुत लंबा अंतराल होता है जिसमें एक अच्छी गुडविल बनाई जा सकती है, जो कि आप किसी कारणवश नहीं बना पाए हैं। और इस समय आपकी फैक्ट्री तो लॉसेस पे ही चल रही है, 10 सालों से ही प्रॉफिट तो आपने कभी कमाया ही नहीं। ऐसा लगता है कि आपका कोई और साथ में साइड बिजनेस कोई और है जिसके प्रॉफिट्स आप इधर शिफ्ट करते हैं और आप कार्य को चला सकते हैं। अन्यथा 10 सालों तक ऐसी स्थिति में जो आप ये मैप भेजा है, इस स्थिति में कार्य को चलाना संभव नहीं हो पाता। तो अब जितना समय निकल गया वो तो ठीक है, यदि आप वास्तुशास्त्र के सिद्धांत यहाँ पर लागू करते हैं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा ईश्वर आपका भला करे। अगला पत्र आया है दरबारा सिंह का जलंधर से। ये लिखते हैं, 1 साल हुए नया मकान खरीदा है, पति पत्नी और 2 पुत्रियों के साथ रहता हूँ।
घर आते ही बाहर निकलने को मन करता है, घर में मन नहीं लगता, क्या इसमें कोई वास्तु दोष हैं? कैसे उपाय इसमें हो सकते हैं? कृपया करके आप बताइए, नक्शा साथ में भेज रहा हूँ। दरबारा सिंह जी, ये जो आपने अपने घर का नक्शा भेजा है, बहुत ही अच्छा आपका घर है, समृद्धि देने वाला घर है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी ये घर बनाया है, जिनसे आपने ये घर खरीदा है, उन्होंने वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस घर को बनाया है। इसमें ऐसे कोई दोष नहीं है। हो सकता है कि अभी आप 1 साल हुआ है, नए स्थान पर आए हैं आप, तो इसलिए मन कुछ उचाट होता होगा। आप प्रतिष्ठान से सर्व सिद्धि लैंप मंगवा सकते हैं। इस लैंप को आप अपने घर के मध्य स्थान में प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करते ही हफ्ते 10 दिन में ये जो आपके मन में उचाटपन, घर से बाहर निकलने की बात होती है, इससे आप छुटकारा पा जाएंगे। अगला प्रश्न है राहुल का चंडीगढ़ से। ये लिखते हैं, मेरी फैक्ट्री में कोई कार्य नहीं चलता, कुछ देर चलता है फिर बंद हो जाता है। फैक्ट्री का मैप साथ में भेज रहा हूँ। कृपया बताइए क्या ये फैक्ट्री वास्तु संगत है? राहुल जी, ये जो आपने अपनी फैक्ट्री का नक्शा भेजा है, इसमें आपने उत्तर दिशा में बहुत स्थान खाली छोड़ रखा है। आपके यहाँ पर फैक्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आप हो रहा है। आप कहते हैं थोड़ी देर कार्य चलता है फिर रुक जाता है। आप यहाँ पर वास्तु विजिट अवश्य करवा लीजिए। आपकी फैक्ट्री सोना उगलने वाली फैक्ट्री है। आपका ये जो मैप है आपने भेजा है, इसमें आपकी फैक्ट्री से सदैव ही आपको समृद्धि आएगी। शायद भाग्य में कुछ अड़चन थी, शायद आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से आप अभी तक फैक्ट्री में वास्तुशास्त्र के सिद्धांत लागू नहीं कर पाए। अन्यथा जैसी फैक्ट्री का शेड आपने दिखाया है, बना हुआ है, इससे आपको कभी भी लॉसेस में नहीं जा सकते, सदैव ही प्रॉफिट्स में जा सकते हैं। इसमें आपने यहाँ तो जो प्लांट एंड मशीनरी अंदर लगाई है वो गलत लगा दी है और कुछ दोष किया है। अभी आप क्या कीजिए, जो आपकी बाउंड्री वॉल की लास्ट की बैक वॉल की तरफ आप उसके मिडल में एक बोरिंग अवश्य खोद दीजिए। बोरिंग खोदने के 15 दिन के भीतर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने आरंभ हो जाएंगे और उसके बाद यदि आप उचित समझे तो आप वास्तु विजिट अवश्य करवाइए। इसके लिए आपको 30 दिन के बाद की ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि आउट स्टेशन के विजिट्स हमारी 30 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगला पत्र है मध्य प्रदेश से अनुराग कपूर का। ये लिखते हैं, मैंने नया घर लिया है, नए घर का नक्शा भेज रहा हूँ। जब से ये घर बनाया है कुछ ठीक नहीं लग रहा, कृपया बताइए। ये बिजनेसमैन है। अनुराग जी, ये जो आपने अपने घर का नक्शा भेजा है, आपका घर बिल्कुल भी वास्तु संगत नहीं है। जब से आपने ये घर लिया है आपका फाइनेंशियल आउटफ्लो, पैसे का खर्चा अनायासी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि आप 1 करोड़ रुपया महीने का घर में लेके आते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए बाहर जाने का रास्ता बन रहा है। इस तरह से ऐसी स्थिति है तो 50 लाख का जो अतिरिक्त भार है वो अगले महीने पे, और इस तरह से करते करते आप आने वाले कुछ ही समय में कर्जों के बोझ के नीचे दब जाएंगे। अभी ये आपका बिल्कुल शुभ नहीं है। यहाँ पर वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। मेरी राय है कि यदि आप इसमें शीघ्रता से वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करवा दें और सकारात्मक ऊर्जा स्थापित कर लें, जिससे आपका निकट भविष्य जो कष्टकारी होने वाला है उससे आप बच सकें। आपके पास समय बहुत कम है, आप जितनी शीघ्रता हो सके इसमें दिखाएं। तो दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। कल आपसे फिर भेंट होगी, खोलेंगे एक नया अध्याय वास्तुशास्त्र का। तब तक के लिए नमस्कार। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है
भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।